इस कहानी के लेखक हैं आदित्य तागड़े। राहुल जो छोटा बच्चा जिसे खेल कूद के दरमियान हाथ पर सांप ने काटा, जिसका सबूत राहुल के हाथ पर सांप के काटने के निशान दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ने यानी शकुंतला ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया। शकुंतला का पति यानी राजेश एक पेशे से डॉक्टर था। शकुंतला ने अपने पति के ही हॉस्पिटल में अपने बेटे को लाया था सांप का जहर फैले ना, इसलिए राहुल के हाथ पर एक रुमाल बांध दिया था। राहुल दर्द के मारे बड़ी जोर जोर से रो रहा था। हॉस्पिटल लाते दरमियान ही वह बेहोश हो गया। राजेश, ये देखो राहुल का क्या हो गया है। उसके हाथ पर सांप के काटने का निशान है। राहुल के हाथ पर सांप के काटने के निशान देखकर राजेश बहुत डर जाता है। राजेश ने तुरंत अपने सहयोगी कंपाउंडर की मदद से राहुल को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया। राजेश ने तुरंत राहुल को एक इंजेक्शन लगाकर शांत किया। इधर राजेश की पत्नी शकुंतला अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। शकुंतला की सांस में सांस दबाई। तब राजेश ने उससे कहा, अरे शकुंतला, राहुल को कुछ नहीं होगा, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर के बाद होश आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे उसे सांप ने कैसे काटा? तुम क्या कर रही थी? पता नहीं, मैं बर्तन मांज रही थी और राहुल की चीख मुझे सुनाई दी और मैं जैसे ही बाहर गई राहुल रो रहा था। मैंने उसके हाथ पर सांप के काटने का निशान देखा। राजेश अपने केबिन में जाकर दवाई की एक चिट्ठी लाता है और शकुंतला से कहता है, शकुंतला, ये सब दवाइयाँ बाहर से ले आओ। शकुंतला दवाई लाने बाहर जाती है। दवाई के दुकानदार को अपने हाथ की दवाई की चिट्ठी देकर शकुंतला कहती है, भैया ये दवाइयाँ दे दो। शकुंतला दवाई की थैलियाँ लेकर हॉस्पिटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाती है। राजेश दवाई को देखता है और शकुंतला को एक दवाई की तरफ इशारा कर कहता है, शकुंतला, जा, राहुल को होश आया होगा, तुम ये मेडिसिन उसे खिला दो। शकुंतला राजेश की बात में हाँ मिलाते हुए राहुल को दवा देने जाती है और जैसे ही शकुंतला राहुल के रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे ऐसे नज़ारे के साथ रूबरू होना पड़ता है कि मानो उसकी जान निकल गई हो। वो कुछ देर के लिए सुन हो गई थी कि एक औरत राहुल के बेड पर कुछ खा रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि किसी ने सपने में भी इतना भयानक चेहरा नहीं देखा होगा। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बड़े बड़े नाखून और जो वो खा रही थी उसका खून उसके मुंह पर लगा हुआ उसे और भी भयानक बना रहा था। उसने शकुंतला की तरफ देखा, वो हल्के से मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। शकुंतला ने राहुल के बेड पर जाकर देखा तो उसकी दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक सी गई। शकुंतला ने देखा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बेड पर खून से सने हुए थे। ये नज़ारा देख शकुंतला वहीं पर बेहोश हो गई। जब शकुंतला को होश आया तो वह जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, राजेश, राजेश, वो हमारे राहुल को खा गई। इधर राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। इतने में शकुंतला के कान पर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। शकुंतला रोते हुए हड़बड़ाते हुए पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। राजेश सिर्फ उसके राहुल के शरीर के टुकड़े की तरफ देख रहा था। शकुंतला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसे वहां पर इंस्पेक्टर प्रकाश मिलता है। शकुंतला उससे कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को खून हो गया है। इसी पास के हॉस्पिटल में मेरे बेटे के पास एक भयानक औरत देखी थी। ओह, उस हॉस्पिटल में अब फिर खून हुआ है? दरअसल उस हॉस्पिटल में इंसानी दिल की हेरा फेरी करने का आरोप कई लोगों ने लगाया है। कोई सबूत ना होने के कारण
उस अस्पताल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि कानून सबूत मांगता है। कई सालों से ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो रही है। आज शकुंतला ने खून की कंप्लेंट दर्ज की तो इंस्पेक्टर प्रकाश को हैरानी हुई। इंस्पेक्टर प्रकाश और उसके सहयोगी और शकुंतला गाड़ी में बैठकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। इंस्पेक्टर प्रकाश को शकुंतला ने वो रूम दिखाया जहां से एक औरत राहुल के बेड पर दिखाई दी थी। इंस्पेक्टर प्रकाश ने तुरंत अपने सहयोगी कांस्टेबल को इन्वेस्टिगेट करने उस रूम में भेज दिया और इंस्पेक्टर प्रकाश हॉस्पिटल के बाकी रूम चेक करने निकल पड़े। इसी दौरान डॉक्टर राजेश के केबिन के पास वो जा पहुंचे। उन्हें वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। इंस्पेक्टर प्रकाश उस आवाज़ का पीछा कर एक रूम के पास जा पहुंचे। इंस्पेक्टर प्रकाश उस रूम में जाकर देखते हैं। उन्हें वहां डॉक्टर राजेश और उनके सहयोगी कंपाउंडर कुछ बातें करते हुए मिले। हम जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, अच्छा हुआ पुलिस का कोई सबूत नहीं मिला, वरना तो हम पकड़े ही जाते और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये सब बातें इंस्पेक्टर सुन लेता है तो इंस्पेक्टर प्रकाश के कान खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश धड़ाम से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। बता मुझे पता है कि हेरा फेरी में कहीं ना कहीं तुम लोगों का भी हाथ है। बता, वरना मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा। बोल। सहयोगी कंपाउंडर डर के मारे सब गुनाह को कच्चा चिट्टा इंस्पेक्टर प्रकाश के सामने खोल देता है। हमने न जाने कितने मरीजों की दिल निकाल कर उनकी हेरा फेरी की। पैसों के लालच में हमको काम करने के लिए मजबूर किया, मगर इसी दौरान हमसे एक गुनाह भी हुआ। एक दिन एक औरत अपने बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में आई थी। उसका बच्चा होगा 14-15 साल का। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर राजेश और मैंने उसको ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कर दिया। फिर डॉक्टर राजेश उसका दिल निकाल कर उसकी माँ को ये बता दिया। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसकी जान चली गई। उस बच्चे की माँ उस बच्चे की लाश के पास जाकर बहुत रोई। इधर डॉक्टर राजेश और मैं कुछ बातें कर रहे थे। एक दिल का तो इंतजाम हमने कर दिया है। अगर ऐसे ही पेशेंट आते रहेंगे तो हमें करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये सारी बातें उस औरत ने सुन ली। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है। तुम लोगों ने गुनाह किया है। हम तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। मैं तुम लोगों का राज पुलिस स्टेशन में जाकर खोल दूंगी। वो औरत पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दे रही थी, तो हमने उस औरत को पकड़ लिया ताकि वे पुलिस स्टेशन जाकर हमारा रास्ता खोल दे। हमने उस औरत को तुरंत हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया और तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे तब तक उसकी मौत ना हो जाए। उस औरत की मौत के बाद हमने उसकी लाश को हॉस्पिटल के पीछे दफना दिया कि किसी को पता ना चले और हमारा ये राज रहे। इंस्पेक्टर प्रकाश ने दोनों के बड़ी जोर से चाटा लगाया। तुम तो डॉक्टर के नाम पे कलंक। उन दोनों को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और उन दोनों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। मगर आखिर तक पुलिस वालों को ये पता नहीं चला कि राहुल के बेड पर वो औरत कौन थी। और राहुल का सारा राज खुलने की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि वह वही औरत थी जिसे डॉक्टरों ने हॉस्पिटल के पीछे दफनाया था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। हमें मिलते हैं अगली स्टोरी में।